तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल नंदन एजुकेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का सुगम गणित प्रश्नावली 1 का सी। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, निम्नलिखित में प्रत्येक का भागफल ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या करना है, सबका भाग निकालना है। तो सबसे पहले हम भाग निकालने से पहले हम जान लेते हैं ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानेंगे प्लस और प्लस क्या होता है। तो प्लस होता है, उसके बाद यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होता है। तो माइनस और माइनस प्लस होता है। उसके बाद माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस। फिर उसके बाद है प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में है 16 भागा -4। तो इसको सबसे पहले हम इस प्रकार से लिखेंगे। भागा का मतलब क्या होता है, बट्टे। तो 16 को ऊपर में देंगे और नीचे में क्या देंगे, -4। यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस। अब 4 के पहाड़ा में 16 कितना बार में है, तो 4 बार में। 4 के पहाड़ा में 16 4 बार में है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, 4। और माइनस क्या हो जाता है, सॉरी, माइनस और प्लस क्या हो जाता है, तो माइनस। तो इसका आंसर होगा -4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है -16 भागा 4। -16 भागा 4। तो यहाँ -16 है तो ऊपर में क्या देंगे, -16, और भागा का मतलब क्या होता है, बटे। तो बटे में क्या देंगे, 4। बटे में क्या है, नहीं कुछ है। तो नहीं कुछ है तो यहाँ पे क्या है, प्लस। अब 4 के पहाड़ा में 16 कितना बार में है, तो 4 बार में है। प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है, तो माइनस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 के पहाड़ा में 16 4 बार में है, तो यहाँ पे आंसर होगा -4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है, -16 भागा -4। तो -16 को इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद भागा का मतलब बट्टा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4। तो यहाँ पे एक माइनस और एक माइनस क्या हुआ, कट गया। अब 4 के पहाड़ा में 16 कितना बार में है, 4 बार में। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस माइनस कट गया, क्या हुआ, प्लस। तो यहाँ +4, तो प्लस को नहीं लिखते, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, +4 आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है 64 भागा -16। तो 64 लिखेंगे ऊपर और नीचे में क्या लिखेंगे, -16। ये 16 को इससे क्या करेंगे, काट देंगे। 16 को यदि हम 64 से काटते हैं तो कितना होता है, 4 बार में कटेगा। ये माइनस और यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस। तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस। बचा क्या है, 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, -4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है 180 भागा -9। तो 180 को इस प्रकार से लिखेंगे और भागा का मतलब बटे। तो बटे में क्या लिखेंगे, 9। -9 है। अब नक्का में 18 कितना बार में है, 2 बार में। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। बचा क्या, 0। बचा क्या, 0। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -20। 2 यहाँ पे 9 से काटे, 18 2 बार में, और 0 बचा तो यहाँ पे 0 लिखे। यानी कि इससे क्या किए, इसको भाग दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है -24 भागा -8। तो -24 को ऊपर में लिखेंगे और -8 को क्या करेंगे, नीचे। भागा का मतलब क्या होता है, बट्टा। तो बट्टा को नीचे में लिखते हैं। जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या करते हैं, नीचे में लिखते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको ऊपर में लिखते हैं। तो माइनस और माइनस क्या होगा, कट जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, 8, और क्या है ऊपर में 24। तो 8 के पहाड़ा में 24 कितना बार में है, तो 3 बार में। तो यहाँ पे क्या होगा, 3। इसका आंसर क्या होगा, 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है 625 भागा -5। तो 625 को क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे। उसके बाद नीचे में, भागा का मतलब क्या होता है, बट्टे। तो बट्टे में क्या लिखेंगे, -5। यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस। 5 को यदि हम इससे काटेंगे तो क्या होगा, 1। यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या होगा, 5। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -125। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, -125। उसके बाद यहाँ पे क्या है, -1600 बट्टे। भागा का मतलब क्या होता है, बट्टे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +8। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस। और 8 के पहाड़ा में 16 2 बार में है, तो 2 बार में काट दिए। यहाँ पे बचा क्या है, 2 को 0, 2 पे 2 को 0, तो -200 आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है -1728, और बटे में क्या है, -1728। ये माइनस और ये माइनस कट गया। उसके बाद 1728 से यदि हम भागा देंगे इसको तो 1 बार में कटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, +1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है 400
96, भागा का मतलब फिर बट्टे, उसके बाद फिर -496, -496। तो इसको यदि हम इससे क्या करेंगे, काटेंगे तो एक बार में कटेगा। यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -1। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ताकि 12 को किस चीज़ से भागा देंगे ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, 0। तो 12 को यदि हम जीरो में यदि हम 12 से भाग देंगे -12 से, तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या को यदि 0 में भाग देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, 0। किसी भी संख्या को 0 में क्या करते हैं, 0 में भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, 0। जैसे कि यहाँ पे 0/5 लिखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। कोई भी संख्या क्यों ना हो, कोई भी संख्या से यदि हम 0 में भाग देंगे तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है, यहाँ पे कौन चीज से भागा देंगे ताकि यहाँ पे 3 आ जाए। तो 15 को 5 से यदि हम भागा देंगे तो क्या आएगा, 3। तो 15 को यदि हम 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 3। तो 15 को यदि हम भाग दिए 5 से तो कितना आया, 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है -21 डॉट और -3। तो यहाँ पे किस चीज से भागा देंगे ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, -3। तो -21 को हम 7 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, -3। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है +48 भागा -12। तो इसको यदि हम इससे भागा देंगे, +48 है और बटे में क्या आएगा, -12। 12 को यदि हम 48 में क्या करेंगे, भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 बार में कटेगा। माइनस प्लस क्या होगा, -4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है 0 भागा का मतलब क्या होता है, सॉरी बट्टे। तो भागा का मतलब क्या होता है, बट्टे। तो 0 और 0 को काटेंगे तो एक बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डॉट -1 बराबर 24 बराबर +24। इसमें किस चीज से भाग, एक को -1 को किस चीज से भाग देंगे ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, +24। तो यहाँ पे किस चीज से भाग देंगे, +24 को, सॉरी -24 में यदि भाग देंगे -1 को तो क्या आ जाएगा, 24। जैसे कि देखिए -24 भागा का मतलब क्या होता है, बट्टा, और माइनस क्या है, 1। ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, कट जाएगा। 1 में 24 को काटेंगे तो क्या होगा, 24। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 24। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, उसको लिखना है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 में है -12 उसके बाद क्या है, भागा 0 बराबर क्या है, 0। किस चीज से, जैसे कि हम 0 -12 को यदि हम 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अपरिभाषित, क्या होगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी कि नहीं परिभाषित। यदि हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे, यानी कि 5 से यदि हम 0 में भाग देंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपरिभाषित। 6 में यदि हम 0 से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिभाषित। किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, अपरिभाषित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में है 0 भागा 0 बराबर क्या है, 1। सॉरी यहाँ पे दोस्तों इसका क्या होगा, अपरिभाषित यानी कि असत्य, होगा, 0 नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है 0 भागा 0। तो 0 भागा का मतलब क्या होता है, बट्टे। तो 0 को यदि हम 0 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1। तो यहाँ पे क्या है, पहले से 1 दिया है तो यानी कि इसका आंसर सही है, सत्य होगा। इसका आंसर क्या होगा, सही, सत्य होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है, -12
15 माइनस 15, उसके बाद क्या है भागा -1 बराबर क्या है 15। तो -15 को ऊपर में लिखेंगे, भागा -1, -1 को नीचे में, माइनस को यदि हम माइनस से काटेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। 1 में 15 15 बार में कटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 15, यानी कि आंसर पहले से आया है 15, यानी कि ये भी क्या है सत्य है, ये क्या है सत्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में है -21 भागा -7, माइनस क्या है 7 बराबर क्या है 3। -21 को ऊपर में लिखेंगे और भागा का मतलब क्या होता है बट्टे, तो बट्टे -7, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा कट जाएगा। 7 के पहाड़ा में 21 3 बार में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ पे क्या है 3 पहले से, तो यानी कि ये सही है, यानी कि ये सत्य है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सत्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 में है 0 भागा -2 बराबर 0। 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका राइट आंसर क्या होता है 0 होता है। 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या होता है 0, तो यहाँ पे भी क्या होगा 0, यानी कि ये क्या है सत्य है, ये यानी कि ये क्या है सत्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 में -125 भागा +5 क्या है -125 भागा +5। यदि -125 में 5 से भाग देंगे +5 से तो क्या होगा, ये 5 से ये 5 क्या होगा कट जाएगा, ये 5 से ये कट जाएगा कितना बार में 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या होगा -25, तो लेकिन यहाँ पे क्या है 25 आया क्या -25, यानी कि ये आंसर क्या है गलत है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे असत्य, क्या लिखेंगे असत्य। हमको कितना आया -125, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है +25, इसीलिए ये क्या होगा असत्य। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 का D। आज के लिए बस इतना ही।